हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट इज़ द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम MPPSC का मेंस का पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट करा रहे हैं, जो कि हमारे कई सारे चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा नया चैप्टर है जो कि मैग्नेट है, जिसको हम चुंबक बोलते हैं, जो कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना और इस वीडियो को लास्ट तक सुनना, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे सारे वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है उनको शुरू से स्टार्ट करिए और उनको देखिए। देन आफ्टर आज हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेट के ऊपर। देखो, आपने बचपन में मैग्नेट और चुंबक से कई बार खेला होगा, कई बच्चों ने खेला होगा मैग्नेट और चुंबक का यूज़ करके। कैसे क्या करते हैं, मैग्नेट क्या करती है, चुंबक क्या करती है कि किसी भी मेटल को, धातु को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, रिपल्सन भी करती है। उनके 2 ध्रुव होते हैं जिनको पोल बोलते हैं, एक होता है उत्तर ध्रुव, एक होता है दक्षिण ध्रुव, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। तो आज हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके यूजेस क्या है, ठीक है, मैग्नेट बनती कैसे है, मैग्नेट चुंबक बनती कैसी है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, मैग्नेट अट्रैक्शन प्रभावशाली नेचर क्या है उसका, ठीक है, उसकी विशेषता क्या है, और अट्रैक्ट और रिपल्सन कैसे करती है। तो आज हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। देन आफ्टर मैग्नेट, मैग्नेट मीन्स चुंबक। आज हम चुंबक पढ़ेंगे। देखो, मैग्नेट इसको कब से जानते हैं, 600 BC से इसको जानते हैं। ये कहाँ मिला था, एशिया माइनर में, जो कि मैग्नेटाइट प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन सबस्टेंस, मतलब लोहे की वस्तुओं को जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं मैग्नेट। और ये कब से जानते हैं, 600 BC से। ओके, कहाँ मिला था ये, द सबस्टेंस विच अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन, आयरन लोहा, निकेल और कोबाल्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेट। और प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ मैग्नेट, मतलब चुंबक के प्रकार। देखो, नेचुरल मैग्नेट होती है, एक होती है नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट में क्या होता है कि देखो, नेचुरल मैग्नेट जहां भी इजीली मिल जाए, जिसका कोई शेप ना हो, ओके, जो कि वीक हो, कमजोर हो, उसकी मैग्नेटिक चुंबकीय प्रॉपर्टी, उसकी विशेषताएं कम हो उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। ओके, जिसके ड्यू टू बीइंग फाउंड इन नेचर, क्या वह कहाँ मिलता है, ये नेचर में मिलता है। ओके, तो क्या इसको इसलिए बोलते हैं अपन नेचुरल मैग्नेट, मतलब नेचुरल चुंबक। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसने डिफाइन करा था, किसने ढूंढा था, सच अ सब्सटेंस वाज डिस्कवर इन द एशिया माइनर। एशिया माइनर मिला था, एशिया माइनर के प्रांत में, प्रोविंस ऑफ ग्रीस। क्या बोला, ग्रीस के प्रांत में सबसे पहले मैग्नेट मिला था। देन आफ्टर एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया, कौन सी जगह पर, मैग्नेशिया, मैग्नेशिया जगह मिला था, उसी नाम से इसका नाम पड़ा मैग्नेट। ओके, इन विच, जिसमें कि प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन वॉज फाउंड। क्या मिला, आपने देखा होगा समुद्र में जहाज जाते हैं, जहाज जाते हैं क्या करते हैं, वो मैग्नेट का यूज करके, चुंबक का यूज करके दिशा डिफाइन करते हैं, दिशा प्रतीत करते हैं कि कौन सी दिशा में उत्तर है, कौन सी दिशा में दक्षिण है। तो मैग्नेट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि दिशा संकेत देता है, दिशा संकेत देगा कि जो उत्तर है कि ये दक्षिण है। ओके, इट वॉज नेम्ड मैग्नेटाइट, और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। इट इज यूज्ड बाय सेलर, मैंने बताया समुद्र में जहाज में यूज करा जाता है, सेलर इन डायरेक्शन और दिशा नॉलेज, दिशा निर्देश के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड हेंस इट इज कॉल्ड लोड स्टोन, क्या बोलते हैं, लोड स्टोन ही बोलते हैं। और केमिकली इट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, आपको पता है आयरन ऑक्साइड क्या होता है, जब लोहे पर जंग लग जाती है, क्या लग जाती है, लोहे पर जंग लग जाती है, तो उस लोहे को क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, लोहा ऑक्साइड बोलते हैं उसको। जब किसी लोहे पे जंग लग जाता है, तो मैग्नेट किसका टाइप है, आयरन ऑक्साइड का, लोहे ऑक्साइड का। और इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, नेचुरल मैग्नेट का कोई शेप नहीं होता, किसी शेप में हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। ओके, दे आर लेस पावरफुल, और इसकी पावर भी, शक्ति भी कम होती है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है ये, मतलब शक्तिशाली इन द सेंस
कि ज़्यादा मतलब शक्ति नहीं है कि किसी बड़े मैटर को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले, अट्रैक्ट कर ले। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दैट इज कॉल्ड अ नेचुरल मैग्नेट और प्राकृतिक चुंबक। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, आर्टिफिशियल मैग्नेट पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है? जिसका शेप भी अच्छा होता है और शक्तिशाली भी होती है, उसको बोलते हैं आकर्षित मैग्नेट, मतलब कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक होती है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। सम मटेरियल कैन बी टर्न इनटू मैग्नेट बाय आर्टिफिशियल मेथड। क्या बोला? कि कई सारी कृत्रिम प्रक्रिया के थ्रू अपन किसी भी चीज को चुंबक में बदल सकते हैं। मतलब सम एनी सब्सटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म बाय आर्टिफिशियल मेथड। ओके, सच आयरन, स्टील, आयरन इसके एग्जाम्पल, किसी को आयरन को बदल सकते हैं, स्टील को, कोबाल्ट को। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। और ये क्या है? कृत्रिम चुंबक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। और दे कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनी शेप, किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। एज पर द नीड, अपनी जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से इसका ढांचा कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड दे आर पावरफुल, जो शक्तिशाली होती है। और नेचुरल मैग्नेट क्या बताई? प्राकृतिक चुंबक क्या बताई? वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है और वो किसी भी शेप में, अटपटे शेप में होती है, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है, मतलब उसका शेप अच्छा नहीं है और इसका शेप बराबर है। अपन किसी भी शेप में इसको कर सकते हैं, ढांचे बना सकते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार। देन आफ्टर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब इसकी आकृति के हिसाब से आर्टिफिशियल मैग्नेट आर ऑफ टू टाइप। क्या हुआ? कृत्रिम चुंबक को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। आर्टिफिशियल मैग्नेट को एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट, जिसको बोलते हैं स्थायी चुंबक। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? स्थायी चुंबक। ओके, स्थायी चुंबक बोलते हैं। और टेम्परेरी मैग्नेट, और इसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक अपन पढ़ेंगे, पहले स्थायी चुंबक फिर पढ़ेंगे अस्थायी चुंबक। देन आफ्टर देखो, परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक में क्या होता है? अ मैग्नेट विच है परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइज, जिसकी परमानेंट प्रॉपर्टी होती है किसकी? मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबकीय प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर, वो होती है परमानेंट मैग्नेट, और इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। देखो, इट डज नॉट डिसिपेट क्विकली, और जो जल्दी खराब नहीं होती है परमानेंट मैग्नेट, वो हमेशा उसमें मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी होगी, चुंबकत्म प्रॉपर्टी हमेशा उसकी विशेषता होगी उसके अंदर, वो कभी भी खराब नहीं होगी या फिर उसकी प्रॉपर्टी कभी लूज नहीं होगी। ओके, दे कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, इसको हम लंबे समय के लिए यूज करते हैं। ओके, दे कैन बी मेड इन डिफरेंट साइज, इसको कई सारे साइज में बनाते हैं। सो दैट दे कैन बी यूज ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कई सारे ऑब्जेक्ट पर यूज करा जाता है। एंड डिफरेंट प्लेस लाइक बार मैग्नेट, हॉर्स-शू मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट आर मेड ऑफ स्टील, एंड टेम्पररी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। मतलब क्या बोला? टेम्पररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट कैसे बनती है? स्टील से, और टेम्पररी मैग्नेट सॉफ्ट आयरन से। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील क्या होती है? विच इज अ अलॉय, ये क्या है? मिश्र धातु है किसका? कोबाल्ट का, टंगस्टन का और कार्बन का। कोबाल्ट स्टील क्या है? मिश्र धातु है कोबाल्ट का, टंगस्टन का और कार्बन का। ये सुटेबल मटेरियल है किसके लिए? फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, किसके लिए? स्थायी चुंबक बनाने के लिए। परमानेंट मैग्नेट, आजकल परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक आर मेड ऑफ टिकोनॉल, टिकोनॉल की बनी होती है, जिसको वो क्या किसका मिश्र धातु है? टिटेनियम का, कोबाल्ट का और निकेल का एंड एल्यूमिनियम का। ये सारा मिश्र धातु है किसका? टिकोनॉल। टिकोनॉल का मिश्र धातु क्या क्या है? टिटेनियम, कोबाल्ट, निकेल एंड एल्यूमिनियम। और इसी के थ्रू अपन स्थायी चुंबक बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। एंड एल्निको, एल्निको क्या है? एल्निको से बनाते हैं जो कि मिश्र धातु है किसका? निकेल का, एल्यूमिनियम का, कोबाल्ट का, कॉपर का और आयरन का। इन सबको मिला के एल्निको मैग्नेट और स्थायी चुंबक भी बनाते हैं। ओके, सम मैग्नेट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ फेराइट, कुछ मैग्नेट फेराइट की बनती है। और ये किसका मिश्र धातु है? फेरिक ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो तीन तरह से बनाते हैं स्थायी चुंबक। एक मैंने बताया अपना किसके? टिकोनॉल के थ्रू, जो कि मिश्र धातु है किसका? टिटेनियम, कोबाल्ट, निकेल एंड एल्यूमिनियम। और अल्निको, जो कि मिश्र धातु है निकेल का,
एल्यूमिनियम का, कोबाल्ट का, कॉपर का, आयरन का, और कुछ फेराइट से ही बनाते हैं जो कि मिश्र धातु किसका, फेरिक ऑक्साइड का और बैरियम ऑक्साइड का। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी मैग्नेट। अस्थायी चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। अस्थायी चुंबक डज नॉट हैव अ परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या बोला कि जिस भी अस्थायी चुंबक होती है उसकी हमेशा के लिए उसमें प्रॉपर्टी नहीं होती मैग्नेटिज्म की, वो लूज कर देती है जल्दी अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, चुंबकत्व की प्रॉपर्टी वो लूज कर देती है। ओके, देन आफ्टर अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड अराउंड विच अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय रैपिंग अ कॉइल ऑफ वायर अराउंड इट पासिंग करंट थ्रू इट। क्या बोला कि मैंने मान लीजिए एक आयरन छड़ी है, क्या बोला, एक लोहे की छड़ी है जो क्या बोला आयरन रॉड है, उस पर क्या करा अपन ने, एक वायर की कॉइल की वायर की वो कर दी, रैपिंग कर दी। ओके, देन आफ्टर अपन ने क्या करा, यहां से करंट पास करा। क्या करा, करंट पास करा। तो आपको पता है ये जो आयरन रॉड है ना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और चुंबकत्व विशेषता उसके अंदर आ जाएंगी जब तक कि करंट फ्लो हो रहा है, मतलब विद्युत जब तक उसमें अंदर है, जो कॉइलिंग है, कॉइल वायर की कॉइलिंग है, उसमें जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक उसके अंदर आयरन रॉड के अंदर जो छड़ी है लोहे की उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। ओके, एज सून एज द करंट एंड, जैसे ही अपना करंट यहां से मैंने बंद कर दिया, क्या कर दिया, करंट मैंने बंद कर दिया, तो क्या होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बिकम ऑलमोस्ट जीरो। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी आयरन रॉड के अंदर। तो क्या बोला, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि करंट जब तक फ्लो होगा, विद्युत जब तक फ्लो होगा तब तक इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। ओके, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने बताया था। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, फॉर्मेशन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखो कितनी तरीके से अपन जो चुंबक को बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, इसकी दो मेथड है। मैं आपको क्लियर करूंगा कि चुंबक को कैसे बनाया जाता है, मतलब कृत्रिम चुंबक को, जो अस्थायी चुंबक है, टेम्पररी मैग्नेट है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, कृत्रिम चुंबक को कैसे बनाया जाता है, इसकी कई सारी मेथड है, देखो पढ़ो। देन आफ्टर एक होता है सिंगल टच मेथड, इसको बोलते हैं सिंगल टच मेथड। इसमें क्या होता है कि एक इन दिस मेथड द रॉड विच मस्ट बी मैग्नेटाइज इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट टेबल। क्या बोला मैंने, एक मैंने लोहे की छड़ी ली, ठीक है, लोहे की छड़ी ली, इसको टेबल पर रख दी, कहाँ रख दी, टेबल के ऊपर, फ्लैट टेबल के ऊपर रख दी। अब मैं क्या करूंगा कि जो चुंबक होगी ना इसके ऊपर घुमाऊंगा, देन आफ्टर एंड द मैग्नेट इज रोटेड ऑन इट। मैग्नेट, मैंने एक मैग्नेट ली, इसको इसके ऊपर मैंने घुमाया, देन आफ्टर क्या करा, फिर जो पहले तो घुमाया और फिर इसके बाद जिसका जो एंड है ना इसके एंड से घिसा, क्या करा, इसका एंड है एक एंड, इसके एंड से गुड़ा, इसका एंड और इसके एंड से घिसा, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। ओके, तो क्या बोलेंगे, एंड ऑफ द मैग्नेट आर रब्ड ऑन दैट रॉड। ओके, बाय डूइंग दिस एक्शन, इस एक्शन से क्या होगा, ये बार बार करने से अगेन और अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट गेट इंड्यूस इन दैट रॉड। एंड क्या हो जाएगा, बार बार ये प्रोसेस करने से यह क्या होगा कि इस रॉड के अंदर, जो आयरन लोहे की रॉड है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, चुंबकत्व विशेषता इसके अंदर आ जाएगी, और इससे क्या होगा, 10 रॉड ऑल्सो स्टार्टिंग लाइक अ मैग्नेट। और रॉड कैसे काम करने लगेगी, मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह काम करने लगेगी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट मेथड। देखो मैंने इलेक्ट्रिक करंट मेथड बताया था आपको कि मैंने एक आयरन रॉड ली, क्या ली, लोहे की छड़ी ली, लोहे की छड़ी लेने के बाद मैंने क्या किया कि उसके ऊपर एक वायर की कॉइल कर दिया, उसको रैप कर दिया, ठीक है। रैप करने के बाद मैंने क्या करा, उसमें विद्युत धारा को फ्लो करा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मैंने उसमें से फ्लो करा। तो जब तक करंट उसमें फ्लो होगा तब तक उसके अंदर, आयरन रॉड के अंदर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या बोला मैंने, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर by wrapping them on a piece of iron or a rod, then that piece of iron become a magnet। तो क्या होगा, मैग्नेट की उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल रिमेन इन दिस पीस ऑफ आयरन इफ द करंट कंटिन्यू टू फ्लो इन दैट वायर। जब तक इसमें करंट फ्लो होगा तब तक इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। एज सून एज, जैसे ही
फ्लो ऑफ करंट स्टॉप, जैसे ही मैंने करंट उसके अंदर रोक दिया रैपिंग ऑफ वायर के अंदर, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रुक जाएगी। ओके, ये यूज क्या करा जाता है, इज यूज इन मोटर फैन में, देखना इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, आप देखना घर के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन रॉड के अंदर रैपिंग होती है और उस वहां से करंट फ्लो होता है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये यूज क्या करा जाता है, फैन के अंदर, मोटर में, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो सबसे पहली पढ़ी अट्रैक्शन, आकर्षित करना की चीज को। आपको पता है कि जो मैग्नेट होती है वो आयरन लोहे की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ठीक है, कर लेता है कि नहीं कर लेता। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट इज हाईएस्ट एंड बोथ इट्स साइड लोएस्ट इन द मिडिल। क्या बोला, जो मैग्नेट है अगर इधर की साइड देखा जाएगा ना तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी दोनों कोने पे, और मिडिल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी। तो अट्रैक्शन पावर कहाँ होगी, एंड पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मिडिल, बीच के पार्ट से। डायरेक्शन प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया कि दिशा निर्देशी बताता है। क्या होता है, किसी मैग्नेट को अपन डोरे से बांध के लटकाएं, किसी भी चुंबक को लटकाएं, तो देखना कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, घूम घाम के एक उत्तर की तरफ दिशा दिखाएगा और एक दक्षिण की तरफ दिशा दिखाएगा। मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, मतलब एक उत्तर ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव। ओके, देखो इफ अ मैग्नेट इज टाई विथ अ थ्रेड, मतलब एक हमने चुंबक को किसी डोरे से बांधा, हैंग फ्रीली, और उसे फ्री लटका दिया, देन व्हेन फिक्स्ड वन पोल ऑफ इट स्ट्रेट टूवर्ड नॉर्थ, और एक पोल का होगा, एक ध्रुव का होगा उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और दूसरा जो ध्रुव होगा, पोल होगा, वो साउथ की तरफ होगा। अ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन passing through both the pole of the bar magnet is called magnetic axis of the magnet। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए ये मैग्नेट है। ओके, अब यहां से कोई लाइन, एक इमेजिनरी लाइन अपन ने काल्पनिक एक है ना रेखा मानी, काल्पनिक रेखा, तो वो क्या हो रहा है, यहां से पोल से, एक पोल से दूसरे पोल से कनेक्ट हो रही है, मतलब एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पे कनेक्ट है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। क्लियर। और जो डिस्टेंस होगी, क्या, दूरी बिटवीन टू पोल, मतलब दो ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक लेंथ। दो ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक लेंथ। मतलब क्या बोलेंगे, चुंबकत्म लंबाई, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। ओके, क्लियर। एंड अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू इट एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो वर्टिकल प्लेन, ये क्या हो रहा है, वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है यहां से, तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है कि नहीं है, मैं चुंबक के बारे में क्लियर है ना। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ पोल। देखो आपको पता है, मैंने बताया आकर्षित करना, चुंबक का काम क्या है, किसी चीज को आकर्षित करना अपनी तरफ, जो कि लोहे के धातु हैं, लोहे से रिलेटेड हैं, वो उनको अपनी तरफ आकर्षित अट्रैक्ट करती है और रिपल्सन भी करती है। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ा है। मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनता है। देखो मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व इन मैग्नेटिक मटेरियल बाय इंडक्शन के थ्रू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिज्म को मैग्नेट के अंदर बाय इंडक्शन थ्रू। तो क्या होता है, इफ अ सॉफ्ट आयरन रॉड इज ब्रॉट नियर अ पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्या बोला, एक मैंने आयरन रॉड ली, क्या ली, आयरन रॉड, और एक मैंने मैग्नेट ली और एक पोल से कनेक्ट करी। क्या बोला, यहां पर नॉर्थ पोल, नॉर्थ उत्तर ध्रुव, और यहाँ दक्षिण ध्रुव, मतलब साउथ पोल। और ये भी रॉड है, एक छेद, मतलब एक कोना इसका दूसरे कोने से करा, पोल से ध्रुव से, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ओके, देन दैट रॉड ऑल्सो बिकम अ मैग्नेट। तो इससे क्या होगा, ये रॉड जो होगी ना, ये भी मैग्नेट बन जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, देखो कहां पर थे, द अपोजिट पोल इज फॉर्म एट द
end of rod which is near the pole of the magnet and the same pole is formed at the other end of the rod। तो क्या होगा, यहाँ पर अगर ये मैग्नेट बन गई तो यहाँ पर होगा साउथ पोल मतलब दक्षिण ध्रुव, और यहाँ होगा नॉर्थ पोल जिसको बोलते हैं उत्तर ध्रुव। तो मैग्नेट अगर एक एंड से दूसरे एंड आयरन रॉड को मिलाया, किसके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के एक पोल को एक एंड से मिलाया आयरन रॉड, तो आयरन रॉड क्या हो जाएगी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी दिखाने लगेगी, और इसका जो कनेक्ट होगा पार्ट मैग्नेट से वो अपोजिट पोल होगा, और इसके अदर साइड पे एक और नॉर्थ पोल होगा। क्लियर। और इस प्रोवा क्या बोलते हैं, इंडक्शन, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक जहां से एक फील्ड क्षेत्र मतलब चुंबकत्व क्षेत्र क्या होगा, देखो द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैन बी फेल्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपन को दिख रही है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलेंगे अपन चुंबकत्व क्षेत्र। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इफ अ कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिट लेंथ इज प्लेस्ड, क्या बोला अपन ने, एक पर्टिकुलर वायर रखा है एक पर्टिकुलर लेंथ का, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। एक मैंने वायर रखा है इतना लेंथ का, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड इन विच अ करंट ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ इज फ्लोइंग। क्या बोला, मैंने इसके परपेंडिकुलर रखा। देखो एक मैग्नेट का फील्ड है, इसके मैंने एक परपेंडिकुलर वायर रखा। ओके, तो क्या होगा कि जो करंट फ्लो होगा, यूनिट स्ट्रेंथ इज फ्लोइंग, और करंट फ्लो करा, देन द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक लाइन, क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं मैग्नेटिक लाइन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, magnetic force line always originated from the north pole of the magnet and make a curve and enter the south pole and passes through the magnet and come back to the north pole। क्या बोला, ये पर्टिकुलर मैग्नेट है, ओके, ये क्या है, नॉर्थ पोल एंड इट इज साउथ पोल, मतलब उत्तर ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। ठीक है, इधर भी नॉर्थ पोल और इधर भी साउथ पोल। तो मैग्नेट कैसे फ्लो होगी, करंट, ठीक है, क्लियर, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, और यहां भी सेम। क्लियर हो रहा है। दीज आर द डायग्राम ऑफ मैग्नेट। ये क्या है, मैग्नेट। ठीक है, क्लियर। तो देखो हमेशा दो लाइन होंगी फोर्स की, वो नेवर इंटरसेक्ट। दो लाइन है, कभी अपने तो काट रही है, नहीं काट रही ना, देखो पैरेलल ही है एक दूसरे की, तीसरी लाइन पैरेलल ही है। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बिकॉज उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। इसमें क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक दूसरे को नहीं काट रही, और एक दूसरे के पैरेलल है। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग द लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर टू ईच अदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकत्व प्रॉपर्टी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये लाइनें पास होंगी एक दूसरे के, क्या होंगी, ये लाइनें पास होंगी। और अगर चुंबकत्व प्रॉपर्टी वीक है तो वो दूर दूर होंगी। ठीक है, द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। मैंने बोला एक दूसरे के पैरेलल है, एंड इक्वल डिस्टेंस, और बराबर की डिस्टेंस पे। क्लियर। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी क्या होती है, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ओके, द मोर एंड मोर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू इट। मतलब ज्यादा ज्यादा अपन ने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास किया। क्या रखा, मैग्नेटिक मटेरियल रखा अपन ने किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में, ओके, और लाइन ऑफ फोर्स अपन ने पास करी। दीज आर द नॉर्थ टू साउथ पास होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कास्ट आयरन रॉड इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड में एक मैंने कास्ट आयरन रखा, ओके, कास्ट आयरन, देन द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ द फील्ड विच रिमेन इन द स्पेस अराउंड द आयरन रॉड बीन एंड पासेस थ्रू आयरन रॉड। तो क्या होगा, यहां से मैग्नेट फील्ड से करंट पास होगा। ओके, दोबारा बनाता हूं, क्लियर करता हूं।
ये मैग्नेटिक फील्ड है। इफ आई पुट द आयरन रॉड, ओके, देन आफ्टर इट पास दी मैग्नेटिक फोर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके, इस डायरेक्शन में आ रही है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि आयरन रॉड के अंदर भी आसपास स्पेस में रिमेन आयरन रॉड में भी होगा, ओके, आयरन रॉड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी आयरन रॉड के अंदर भी फ्लो